हरि ओम। तृतीय अध्याय 27 श्लोक नंबर। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अब मैं किया जो सब हम चिल्ला रहे अथवा अपने मन में मान के फूल रहे कि मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे कि लोगों को इस प्रकार प्रेरणा करना, जैसे मैंने बहुत कुछ कर लिया है। बोल भाषा में तो वही आएगा ना, दूसरा को ऐसे भी समझ सकता है, जिसको जिस भाव से लेना हो ले सकता है, शब्द तो वही है। तो यहाँ सजाग कर रहे कि ऐसी गलती से भी अपने अंदर में ऐसे मानना नहीं। विमूढ़ आत्मा कह दिया, अगर मानेगा तो तू अति मूर्ख है। वो ही मानता है कि मैं किया, मैं करता हूँ। तो करता कौन है तेरे को बता देता हूँ रहस्य, कि प्रकृति ही सारे कर्मों को करती है और गुण सारे कर्मों को प्रचलन करता है। उसको गुणों के द्वारा, प्रकृति के ही बने हुए गुण है, प्रकृति में गुण है, गुण परमात्मा में नहीं है। परमात्मा निर्गुण है, निरंकार, निराकार, निरभिमानी। तो अहंकार से जिसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, वह सत्य न जानने के कारण प्रकृति के गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों को अपने आप पर आरोपित करता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। श्लोक नंबर 28 अध्याय तृतीय। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भगवान ने यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि का भी लालच दे दिया, ज्ञान दे दिया। वैसे तो लालच तो क्या, कि हे महाबाहो, गुण कर्म और विभाग, गुण और कर्म का आत्मा में जो तत्व से जानता है कि शरीर क्या, शरीर के कर्म क्या, ये कर्मों को कौन प्रभावित करता है, और आत्मा स्वयं क्या करता है, देह इंद्रिया क्या करती है। गुण जो कहते हैं हम, कि गुण करते हैं प्रकृति से, प्रकृति में रहे हुए गुण ही प्रेरित करते जीव को समय समय पर कर्म में। तो वो क्या है, गुण कैसे हमें माना समझ में आता है, तो देह इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों की जो क्रिया प्रकट होगी, जो रुचि प्रकट होगी, उसके द्वारा उस समय कौन सा गुण कर्म में है वो समझ में आएगा। निद्रा, आलस्य, प्रमाद होता है तो वे तमोगुण प्रवर्त रहा है, इस शरीर में प्रधान है वो। कुछ और अच्छे काम करने की रुचि होती है तो सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रवर्तमान है, और कुछ गलत कामों में प्रवृत्ति की इच्छा होती है तो तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रवर्त रहा है। रजोगुण मध्य का होने से दोनों तरफ होता है। और वो बहुत कुछ भजन ध्यान की, अच्छा पढ़ने करने की, सुनने की, कहीं जाने की, सेवा की, ऐसे मन में बार बार वृत्ति होती है। तो समझना चाहिए कि अभी प्रकृति में सत्वगुण जागा है और वही हमारे को चला रहा है। मैं कोई बहुत बड़ा ये नहीं हूँ आध्यात्मिक कि मैं अच्छा ही ऐसे ये करता हूँ। ये इस समय मेरे में अंदर प्रकृति का पैदा किया हुआ सत्वगुण प्रधान है, इसीलिए मुझे अच्छे कामों में मेरी वृत्ति होती है। तो इसको संग्रह करना चाहिए, सत्वगुण को बढ़ाते रहना चाहिए। वो कैसे बढ़ाएं? अच्छा वाचन, अच्छा श्रवण, सेवा भाव सबके लिए, और मिठास से बोलना, जानते हुए कि गलत है तो भी कटु नहीं बोलना। आ जाती है कई बार हमारे में वो क्रोध के कारण, या सामने वाला बार बार न समझ के भी करता ही रहता है जानबूझ के गलतियाँ, तो आ जाता है। परंतु फिर भी सावधान रहना जरूरी है। जितना रहेंगे तो क्या है कि हमारे जीवन पर वास किसका है, सरस्वती माता का। तो दिव्य देवता जो है सारे, ये भी तो अगर हम कड़वा बोलेंगे तो वो भी वाणी तो सरस्वती ही है,
वो तो निकल ही जाएगी, पर तू माँ हम पर अप्रसन्न हो जाएगी कि मैं तेरे साथ जो प्रकृति के आयोजन के हिसाब से भी हूँ, मैं तेरे वाणी की अधिष्ठात्र देवता हूँ, तो इसमें वाणी सर्व प्रकार की होगी, शुभ अशुभ, पर तू क्यों अशुभ में बरते? अगर मेरे आशीर्वाद कोई चाहता है तो उसको शुभ में ही बरतना चाहिए, नहीं तो मैं तो सहाय सबको करूँगी। देखो चोर चोरी करने जाता है तब वो भी गणेश जी को मनाता है, और शादी कर ब्याह में घर में कोई शुभ कर्म करना है तब भी गणेश जी को मनाते हैं। तो गुणों ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे जो तत्व से समझ पाता है आत्मा की विभिन्नता, कि आत्मा कहीं उसमें बरतता नहीं है, इस प्रकार मन में निश्चय करके ये प्रकृति के गुण अपने आप से देह इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तमान है, तो इसीलिए वो कोई भी कर्म शुभ अथवा अशुभ मान के उसमें आसक्त नहीं होता और उससे निवृत्ति का भाव नहीं करता। जो कर्म सामने आया जिस काल में वो करना आवश्यक है, तो नहीं भी मन को रुचता तब भी करना है। जैसे कल आपने अपनी सहेली का प्रसंग सुनाया, तो कुछ कर्म उसको नहीं रुचता करने को, पर फिर भी जो सामने आया वो करना आवश्यक होता है तो कर लिया, बस मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी। इस प्रकार से सारा कर्म का रहस्य भगवान ने बहुत, और कर्म हमें बंधन करता है, सतत हम सुनते आए हैं, और हमारा ये जन्म जो है हमारे कर्म के फल स्वरूप है। आगे इसमें कुछ हमारे को रुचिकर मिला, कुछ हमारे को दुखद मिला, तो उससे कैसे उभरे, आगे होने वाले हमारे कर्म हम संभाल सकते हैं, इसका बहुत बड़ा खुलासा किया। पहले जो हो गई गलतियाँ, इसके फलस्वरूप हमें कुछ दुखद देखना पड़ा, तो अब दोबारा गलती ना होवे, ये हम सुधार सकते हैं। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि कर्म करना तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं। एक बार तूने गलत कर्म कर दिया तो फल तो तुझे देखना पड़ेगा। हम एकदम धूप में से आए, ठंडे पानी खोल के नहा लिया, ठंडा पानी पी लिया, फिर बुखार आए तो भुगतना ही पड़ेगा। हरि ओम।